सर, अभी सबसे बड़ा खुलासा नारायण राणे जी ने किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हुई थी और उस हत्या के दौरान वहां पर शिवसेना के एक नेता भी मौजूद थे। तो किस तरीके से देखते हैं सर आप इस चीज़ को? देखिए, देश के काफ़ी लोगों ने कह दिया, करोड़ों लोग बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, दिशा बहन की हत्या हुई थी, उसको केस को दबाया जा रहा है। और जिस तरह से नारायण राणे जी छोटे मोटे कोई लीडर नहीं है बीजेपी के, कद्दावर महाराष्ट्र के लीडर हैं। उनके दो बेटे दोनों टैलेंटेड, नीतीश राणे और नीलेश राणे, दोनों टैलेंटेड। वो छोटे मोटे लीडर नहीं है, बहुत बड़े लीडर हैं। और वो अभी से आवाज नहीं उठा रहे। नीलेश राणे जी अभी से आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन नारायण राणे जी का आना और ये कहना कि जब दिशा की हत्या हुई थी उस समय एक मंत्री मौजूद था। अब मैं पूछ रहा हूं उद्धव ठाकरे जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नारायण राणे जी के बयान पे? जवाब देंगे? जेल में डाल देंगे क्या नारायण राणे जी को अब, या नीतीश राणे जी को, या नीलेश राणे जी को जेल में डालेंगे क्या? नहीं छू सकते उनको, नारायण राणे जी को। महाराष्ट्र का कद्दावर लीडर है, राजनीति का दिशा और दशा बदलने की ताकत है उनमें। अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो उन करोड़ों फैंस को ऑक्सीजन मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नारायण राणे जी को, जो तिवारी भैया और ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ करोड़ों लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है। और अब तो मैं ये बोल रहा हूं कि नारायण राणे जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और करोड़ों लोग बोल चुके हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले को जबरदस्ती दबाया जा रहा है, दिशा बहन को जबरदस्ती, उनकी हत्या को जबरदस्ती दबाया जा रहा है। लेकिन सत्ता के अहंकार में आपको कुछ दिख नहीं रहा है। और मैं तो पूछ रहा हूं कब चैनल के माध्यम से कि नारायण राणे जी पे कब से कार्रवाई करेंगे? आप कार्रवाई करेंगे? उनको छू सकते हैं आप उद्धव ठाकरे जी? कुछ बोल सकते हैं उनको? नहीं बोल सकते। एक बार छू के तो देखिए उनको। 44,000 का करंट है उसके अंदर में, 44,000 का करंट। मैं नारायण राणे जी के बारे में जानता हूं, कद्दावर लीडर है महाराष्ट्र के, कद्दावर, बहुत ही टैलेंटेड। और उनके दोनों जो बच्चे हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को सपोर्ट करते आ रहे हैं। वहीं सर, अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की सरकार और महाराष्ट्र में, देखा जा रहा है कि कभी भी किसी को भी उठा देते हैं, कभी किसी पर FIR कर देते हैं, कभी किसी की आंख फोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कभी किसी की प्रॉपर्टी नष्ट कर देते हैं। तो ये सब तो सर तानाशाही हो गई। अब ये क्या सरकार ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, या फिर अब ये अपनी चलाना चाहती है पूरे महाराष्ट्र में? अब ये देखिए, उद्धव ठाकरे जी समझ गए हैं, उनके दिमाग में किसी ने बोल दिया है कि ठाकरे जी आप लाइफ टाइम तक चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपको कोई हराने वाला नहीं है। आपने महाराष्ट्र में इतना बेहतरीन काम कर दिया है कि आप जिंदगी भर हारेंगे नहीं। ये परमवीर सिंह जी जो हैं IPS ऑफिसर, आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। तो उनको लग रहा है कि ओहो, ये जो रायता मैन जो कान फूका है ये सच बात बोल रहा है, इसीलिए जो कुछ मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन बार बार उनको तिवारी भैया और आपका चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ लगातार उनको अलार्म दे रहा है, घंटी बजा रहा है कि महोदय, आदरणीय श्रीमान उद्धव ठाकरे जी बोल दिया इनको। क्या पता इस चैनल को देखते हो, तिवारी भैया को जेल में डाल दे। तो इनको अलार्म दिया जा रहा है कि आप सत्ता के नशे में मत रहिए, सिर्फ एक आदमी के चक्कर में रहिए, वो मराठी मानुस जनता, जो जनता ने आपको वहां तक भेजा है। आप जनता के प्रॉब्लम्स का निवारण कीजिए, प्रॉब्लम्स मत दीजिए, निवारण कीजिए। लेकिन ये जो हो रहा है ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अब तो कंगना पे भी केस हो रहा है, अर्नव पे केस हो गया है। और कंगना पे क्या केस किया गया है? कंगना पे केस किया गया था कि तुमने हिंदू मुसलमान किया है। कंगना बहन ने कहीं पे भी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। आपको पालघर की साधुओं के बारे में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको वहां पे कांग्रेस का जो ऑक्सीजन से आपका चल रहा है दुकान, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। उद्धव ठाकरे जी,
जिस तरह से लगातार आप धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हो वहाँ पे और सत्ता का मलाई चाट रहे हैं, इंतजार कीजिए, अंत तय है। वहीं सर अगर हम बात करें कंगना जी की, तो कंगना जी जो पहले दिन से ही इंसाफ की मांग कर रही हैं, चाहे अब वो पालघर के साधुओं की हो गई या फिर वो सुशांत सिंह राजपूत जी के हो गए, और हम सबको पता है किस तरीके से उनकी आवाज़ दबाई गई, लेकिन अभी भी कंगना रनौत जी ने उद्धव ठाकरे को अपने ट्वीट के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया और ये बोला है कि महाराष्ट्र उनकी भूमि है और मुंबई उनकी कर्म भूमि है, तो उनको वो उनसे तोड़े ना। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कंगना बहन लगातार मुंबई को, मैं मुंबई को मैं बहुत अच्छा, मैं सवाल ही नहीं होता, देश का हर शहर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्तित्व के लिए देश का हर सिटी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए कश्मीर भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मुंबई भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भुवनेश्वर भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए चंडीगढ़ इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, लखनऊ, आगरा सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब किसी स्टेट का सिस्टम खराब हो जाए, जब वहाँ का पुलिसिया रवैया हिटलर शाही बन जाए, तो सवाल जनता पूछेगी। हम इस मुल्क के हैं, हम यहाँ के आवाम हैं, हमारे पास अधिकार है कि हम सवाल पूछ सकते हैं। आज क्या उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं कि वो मुंबई पुलिस ने आतंकवादी को पकड़ा था? क्यों? हम कहाँ बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस गलत है, लेकिन नीतियां पे बात गलत हो रहा है ना। जो नीतियां चल रही वो गलत है ना। कोई पुलिस गलत नहीं होता, लेकिन जब पुलिस में करप्शन इन्वॉल्व हो जाए तो पुलिस नहीं रहती है। हमारा मांग था कि पालघर साधुओं के बारे में गलत हुआ। हमने देखा कि मुंबई पुलिस के सय में, मुंबई पुलिस के आशीर्वाद से कंगना का घर तोड़ा गया। दिशा बहन ने 100 नंबर पे फोन किया था मुंबई पुलिस को, लेकिन मुंबई पुलिस ने इग्नोर कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस का सवाल खड़ा होता है कि मछली मंडी बना दिया था जहां पे सुशांत सिंह राजपूत की लाश मिली थी। हम सवाल तो यही पूछ रहे हैं। हम किसी भी, हमारी औकात भी नहीं है कि किसी पुलिस के उस पे शब्दों पे इस्तेमाल करना, लेकिन जब उसमें सिस्टम खराब हो जाए, जब नीतियां गलत हो जाए, जब भ्रष्टाचार बढ़ जाए, तो हम आवाज उठाएंगे। उसमें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। मुझे याद है जो महाराष्ट्र में जो मुंबई पुलिस के वो कांस्टेबल साहब थे जिन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ा था, वीर गति को प्राप्त हुए, मुझे बहुत दुख हुआ। अब मुझे गर्व भी है, लेकिन जब नीतियां खराब हो जाए तो क्वेश्चन पूछेंगे उद्धव ठाकरे जी। वो चाहे तिवारी भैया हो, चाहे ऑल इंडिया न्यूज़ हो, चाहे कंगना बहन हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सवाल पूछा जाएगा पुलिस से। लेकिन उद्धव ठाकरे जी इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। तिवारी भैया के साथ साथ लाखों करोड़ों लोग अपने अपने पुलिस पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब पुलिस करप्टेड हो जाए तो सवाल पूछेंगे। वही सर, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार ये बोल रही है कि हम पर ज़बरदस्ती का कीचड़ उछाला जा रहा है, और उद्धव ठाकरे ने ये बात बोल दी कि मेरे पे, मेरी सरकार पर और मेरे बेटे पर ज़बरदस्ती का कीचड़ और हमें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनकी जो छवि है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके ही पार्टी के जो नेता हैं वो हरामखोर बोल देते हैं, और हरामखोर बोलने के बाद ये बोलते हैं इसका मतलब तो नॉटी होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डिबेट देखता हूं अर्णव भाई का। अर्णव भाई के डिबेट में देखता हूं कि संबित पात्रा आते हैं, प्रेम प्रकाश जी आते हैं, लेकिन शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी जी नहीं आती हैं। जबकि प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो नहीं आती हैं डिबेट के लिए। कौन कौन आते हैं? सस्ते सस्ते प्रवक्ता, सस्ते सस्ते प्रवक्ता। ना उनको बोलने आता है, ना बात करने आता है, ना उनको कोई जानकारी है, वो सिर्फ ताने सुनने के लिए आते हैं। अगर शिवसेना में इतना ही सोच और विचारधारा वाली पार्टी है तो जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो चाहे लंडी टीवी हो, लंडी टीवी तो बात ही हटाइए, वो तो कभी आएगी नहीं। रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी के चैनल पे भेजे अपने प्रवक्ता, टैलेंटेड प्रवक्ता को। बीजेपी तो लगातार भेज रही है, कभी सुधांशु त्रिवेदी जाते हैं, कभी हमारे संबित पात्रा, मास्टर ब्लास्टर संबित पात्रा जाते हैं, प्रेम प्रकाश जी एकदम डिप्लोमेट वे से प्रवक्ता हैं, वो जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं।
लेकिन आपकी टीम क्यों नहीं आती है? अब प्रियंका चतुर्वेदी जी को म्यूजियम में रखने के लिए लाया गया क्या? प्रियंका चतुर्वेदी से क्वेश्चन होने चाहिए कि मैम आप तो आइए, बोलिए कि कंगना बहन को हरामखोर बोला गया, अब तो नमक हराम बोल दिया गया। कौन कौन सा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? तीन तमाम चीज हो कि वो जानते हैं। और रही बात कीचड़ उछालने के लिए, अरे कीचड़ नहीं, कीचड़ में तो खुद आप लोग डूबे हुए हैं। आप हर चीज में फेल हो गए हैं और बोला है कीचड़। हमने कभी कीचड़ नहीं उछाला है। आपकी कुनीतियां जो है उस पे कीचड़ उछाला जा रहा है। जो आपकी कुनीतियां हैं उस पे सवाल खड़ा हो रहा है। उस पार्टी से आप कैसे मैच कर जाए जहां वीर सावरकर जी को गाली दिया गया, उस पार्टी के साथ आप मैच करके सत्ता चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि कीचड़ उछाला गई है। जिस पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी को कांग्रेस ने भर भर के गरियाया और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं आप। वही प्रियंका चतुर्वेदी जिसने पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी पे ऐसे अपशब्दों का तीर प्रहार किया और आप आज हमें बोल रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं। अरे हमने तो सवाल ही नहीं किया था, हमें तो प्राउड था। अब प्राउड है भी पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी पे, लेकिन आप अपने बयान, अपने कुनीतियां थोप रहे हैं कि नहीं नहीं हम पे कीचड़ उछाला जा रहा है। कीचड़ में तो आप सब लोग सने हुए हैं, डूबे हुए हैं और सवाल कर रहे हैं हमसे। हमें पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तिवारी भैया जी जिन्होंने बात करी उद्धव ठाकरे और जो जंगल राज पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है उस पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।